ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर, और ये है आपका लेक्चर 1.2। आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका मैथमेटिकल प्रोग्रेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिएगा, आज का जो टॉपिक है आपका वो है मैथमेटिकल प्रोग्रेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बात करते हैं मैथमेटिकल प्रोग्रेशन की, जो फिजिक्स में आपके जो मेन मैथमेटिकल प्रोग्रेशन जिनके साथ आप डील करने वाले हैं वो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। सो दिस इज अवर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसे समझिएगा। नॉर्मली आप इसको अर्थमेटिक सीरीज भी कहते हैं। सो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज आप कैसे डिफाइन करेंगे। सो अर्थमेटिक सीरीज क्या है? दीज आर द ग्रुप ऑफ अ नंबर इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर इज सेम। सो सिंपली अगर आपसे सिंपल वर्ड में कहा जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका एक नंबर्स का ग्रुप है जिसमें किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है। फॉर एग्जांपल आप इन जनरल अगर आप कहें तो अर्थमेटिक सीरीज को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। लेट्स सपोज ए, यहाँ पे ए आपका सीरीज का फर्स्ट टर्म है और दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है उसे आप स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो इस तरह अगर आप अपना जनरल फॉर्म लिखें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तो ये होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और सिमिलरली अगर आप nth टर्म निकालें तो ये आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके माइंड में ये बात क्लिक कर रही होगी कि आपने nth टर्म a प्लस n-1d कैसे लिखा। देखिएगा, फर्स्ट टर्म आपका सिंपली a है, सेकेंड टर्म क्या है a प्लस d, थर्ड टर्म क्या है a प्लस 2d। तो आप देख रहे हैं थर्ड टर्म में d से पहले जो नंबर है वो एक कम है। इसी तरह से आप देखें फोर्थ टर्म क्या है आपका a प्लस 4d। इसी तरह से अगर आप फिफ्थ टर्म देखते तो वो क्या होता है आपका, वो था आपका a प्लस 4d। तो आप देख रहे हैं d से पहले जो नंबर है वो अपने नंबरिंग से जस्ट क्या है, एक कम है। तो इसी तरह आपका जो nth टर्म है वो क्या हो जाएगा a प्लस n-1d। अब देखिएगा, इस सीरीज़ को अगर आप एक पर्टिकुलर एग्जांपल से समझना चाहें तो ये सीरीज़ आपका हो सकती है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक सीरीज। कैसे? देखिएगा, इसमें किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को ले लीजिए, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, दैट इज 1। अगर आप एक और एग्जांपल लेते हैं इस तरह की अर्थमेटिक सीरीज का तो ये आ सकता है आपका 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो देखिएगा, इस सीरीज में आप देखें किसी भी दो टर्म्स के बीच का अगर आप डिफरेंस लेते हैं सो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 2। तो ये कुछ आपके एग्जांपल है और इस तरह से आप बाकी एग्जांपल भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप और लिखना चाहें तो ये हो सकता है आपका 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ये जो सीरीज़ है आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो जनरल फॉर्म है। कैसे? देखिएगा, हम इस आपका जो लास्ट सीरीज़ मैंने आपको बताई थी अभी 3, 6, 9, 12, 15, इसे जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे। तो आपके पास जो सीरीज़ है वो क्या है, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 3, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आपका 3, सो 3 प्लस 3, 3 प्लस 2 इंटू 3, 3 प्लस 3 इंटू 3, 3 प्लस 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। अगर आप यहाँ देखें तो आपको दिखेगा
कि ये जो टर्म है आपका 3 दैट विल सर्व एज योर फर्स्ट टर्म, और जिसको आपने किससे डिनोट किया है, ए से। उसी के साथ अगर आप यहां देखें, ओके, जो आपका d है, तो देखिए a प्लस डी, तो ये जो 3 है आपका दैट विल सर्व एज योर d। ओके, आप यहाँ चाहे 4 इंटू 3 लिख सकते थे, मैंने इसको रिवर्स सीक्वेंस में लिख दिया, सो आप इसे करेक्ट कर लीजिए। ये है आपका 4 इंटू 3, यहाँ पे 3 क्या है आपका, 3 विल सर्व एज योर d। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आप ये जो सीरीज है इसको आपने जनरल फॉर्म में लिख लिया, तो यहाँ पे a क्या है, a इज योर फर्स्ट टर्म एंड दैट इज 3, और d क्या है, d इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म एंड दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम, और इस सिचुएशन में वो कितना है आपका 3। तो देखिए यहाँ पे हमने जो एग्जांपल दिया था आपका, वो था आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स का वो ग्रुप है जिसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा आपका, हमेशा सेम रहेगा। इस सीरीज़ का जो जनरल फॉर्म है वो कुछ इस तरह से है, अभी आपको बताया गया था। देखिएगा जनरली आप इस सीरीज़ को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, और सिमिलरली जो nth टर्म आएगा वो आएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है, और d क्या है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है। कुछ आपको एग्जांपल दिए गए थे, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये आपका क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल है। एक और आपको एग्जांपल दिया गया था 2 4 6 8, दैट इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक और एग्जांपल है आपका, और ये है आपका 3 6 9 12 एंड 15। तो इस तरह से आपके अर्थमेटिक सीरीज के काफ़ी एग्जांपल हो सकते हैं। कोई भी ऐसी सीरीज जिसमें आपका दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है आपका, सेम है, तो उसे आप क्या कहोगे, अर्थमेटिक सीरीज। तो कुछ इसके फॉर्मूले हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम उसे स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका जनरल टर्म। जनरल टर्म, या इसको आप कहते हैं nth टर्म। तो nth टर्म के लिए अभी आप फॉर्मूला निकाल चुके हैं, ये कितना होता है, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर nth टर्म। सो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप इसे यूज़ करने वाले हैं। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला। जो सेकंड आपका आता है स्टूडेंट्स, वो है आपका सम ऑफ द n टर्म। सम of the n टर्म। तो इसका जो इसको डिनोट आप करते हैं Sn से, और जो उसका फॉर्मूला है आपका वो है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका nth टर्म तक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, a क्या है, इनिशियल टर्म, और d क्या है आपका, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से भी आप लिख सकते हैं, देखिएगा आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये लिखा जा सकता है n प्लस 2 इंटू ए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, प्लस ये आप देखिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या आपका nth टर्म। अब क्योंकि आप जो सम कैलकुलेट कर रहे हैं वो nth टर्म तक ही कैलकुलेट कर रहे हैं, सो यू कैन से दैट दिस इज योर लास्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला है जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म का सम फाइंड आउट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अगर आप बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की, तो देखिएगा कैसे। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है अर्थमेटिक मीन।
तो देखिएगा स्टूडेंट्स, लेट सपोज हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज है जिसके 3 टर्म्स क्या हैं आपका ए, बी एंड सी। तो जो अरिथमेटिक मीन है आपका बी, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से। लेट सपोज अगर आपके पास एक सीरीज है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सो इसमें अगर आप मान लेते हैं ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, तो देखिएगा आप लिख सकते हैं बी यानी 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 बाय 2। आप जानते हैं इसके राइट और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं, सेम है। तो अभी तक स्टूडेंट जो हमने फॉर्मूले सीखे हैं आपका अरिथमेटिक में, देखिएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द nth टर्म, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द सम of the series till nth term, this is another formula for doing the same thing for calculating the sum of the series till the nth term, और ये है आपका फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द अरिथमेटिक मीन। तो कुछ फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं और इन फॉर्मूलों का आप फिजिक्स में यूज़ करने वाले हैं। देखिएगा जो नेक्स्ट आपका इसी तरह का प्रोग्रेशन है, इसी तरह की सीरीज है, उसे आप कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन तो देखिएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को आप कोई भी सीरीज, देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही ज्योमेट्रिक सीरीज किसे कहते हैं। अगर आप सिंपलेस्ट टर्म में समझना चाहें तो कोई भी ऐसी सीरीज जिसके 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो क्या हो, सेम हो, उस सीरीज को आप क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिकल सीरीज। ठीक है, तो समझिएगा इसे ध्यान से। अगर सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आप इसे डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज द नंबर ऑफ ग्रुप इन विच द रेशियो ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज इन द सेम, द रेशियो ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज सेम। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लिखना चाहें, लेट सपोज हमारे पास जो ये सीरीज है इसका इनिशियल टर्म क्या है, ए है, और किन्हीं 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो रेशियो आपका वो कितना है, आर है। तो ज्योमेट्रिकल जो आपका प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिकल सीरीज है, इसका जनरल अगर आप सीरीज लिखना चाहें तो ये है आपका ए इंटू ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4 एंड सो ऑन। यहाँ आप देख रहे हैं दूसरे टर्म में आर टू द पावर 1 है, तीसरे टर्म में आर टू द पावर 2 है, चौथे टर्म में आर टू द पावर 3 है, पांचवें टर्म में आर टू द पावर 4 है। हर टर्म में आप देख रहे हैं जो पावर है वो उसकी नंबरिंग से 1 कम है, तो इस वजह से आपका nth टर्म जो होगा वो कितना होगा, ए आर टू द पावर n-1। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इस सीरीज का अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। तो ये क्या है आपका ज्योमेट्रिकल सीरीज का एक एग्जाम्पल है। कैसे आप इसको इस जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 टू द पावर 2, 2 इंटू 2 टू द पावर 3, 2 इंटू 2 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर देखिएगा जो a है आपका दैट इज योर 2, और जो r है दैट इज ऑल्सो 2। या दूसरे शब्दों में आप कहें कि अगर आप इस सीरीज के किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो निकाल लीजिए, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 2, 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2 एंड सो ऑन। तो ये किसका एग्जाम्पल है आपका, ये है आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल। अगर आप एक और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो ये हो सकता है आपका 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ योर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। यहाँ पे ए क्या होता है बेटा, इनिशियल टर्म, और आपका आर क्या है, रेशियो ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। आगे बढ़ते हैं। अगर आप बात करते हो nth टर्म की, देखिएगा तो इसमें कुछ फॉर्मूला है आपका जनरल टर्म या nth टर्म जिसे आप कहते हैं।
तो अगर आप बात करते हैं जनरल टर्म की या nth टर्म की, तो ये होगा आपका a n इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग आउट द जनरल टर्म और nth टर्म। नेक्स्ट, सो दिस विल सर्व एज अ फॉर्मूला। अगर आप बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका सम ऑफ द nth टर्म। सम ऑफ द nth टर्म। तो nth टर्म का जो सम है उसे देखिएगा। इसके लिए जो फॉर्मूला आपके पास वो है एस एन इज इक्वल टू a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे व्हेन r इज लेस देन 1। अगर सेकेंड सिनेरियो में हमारे पास क्या r इज ग्रेटर देन 1, तो फॉर्मूला है आपका एस एन इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय r माइनस 1। सो ये आपके फॉर्मूले हैं फॉर फाइंडिंग आउट द सम ऑफ nth टर्म इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन व्हेन योर r इज लेस देन 1, व्हेन योर r इज ग्रेटर देन 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपका, अगर आपका ज्योमेट्रिकल सीरीज में क्या हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो, इफ जीपी इज ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, GP stand for geometric progression. If GP is of infinite number of term, देखिएगा तो उस सिचुएशन में जो आपका फॉर्मूला है एस एन एट, ये आपका सीरीज के सम का एस एन जिसको आप कह रहे हैं, दैट विल बी a अपॉन 1 माइनस आर, बट दिस फॉर्मूला विल बी वैलिड इफ एंड ओनली इफ r is less than 1. You will apply this formula when r is less than 1, otherwise this formula will not be applicable. अगर आप बात करते हैं इसमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने की, तो देखिएगा तो लेट सपोज अगर आपके पास कोई सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसके 3 टर्म आपका a, b एंड c है, तो इस सिचुएशन में जो ज्योमेट्रिकल मीन है आपका, ज्योमेट्रिक मीन है b, दैट विल बी इक्वल टू द अंडर रूट a c। एक एग्जांपल से आप इसे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई जीपी है 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। आप क्या कीजिए, कोई भी 3 टर्म ले लीजिए, लेट सपोज दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। सो b इज इक्वल टू, देखिए आप, अंडर रूट a इंटू सी। अब सॉल्व करके देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो ये आपका फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग आउट द ज्योमेट्रिकल मीन। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द ज्योमेट्रिकल मीन। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स आज का वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यहाँ पे बहुत लिमिटेड, सो हमारा जो नेक्स्ट टर्म है आपका वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप क्या करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप, सबसे पहला है हमारा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखिएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे है, देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसे आप क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे जो m है आपका दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, और c जो है आपका दैट इज इंटरसेप्ट।
अगर आप इस तरह की स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो देखिएगा, सो दैट विल बी योर स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे स्लोप जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, आपका m से। और ये जो y एक्सेस में इंटरसेप्ट कट किया जा रहा है दैट इज योर c। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपका ये लाइन, इफ दिस लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, so c विल बी 0। इस सिचुएशन में c विल बी पॉजिटिव। अगर यही लाइन आपका y एक्सेस को नेगेटिव पे इंटरसेप्ट करती तो उस सिचुएशन में देखिएगा ये जो c है आपका, दैट c विल बी नेगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका लाइन ओरिजिन से पास हो रही देन c विल बी 0। अगर आपका पॉजिटिव एक्स एक्सेस में इंटरसेप्ट करी देन c विल बी पॉजिटिव। अगर आपका नेगेटिव एक्सेस में इंटरसेप्ट करी देन c विल बी नेगेटिव। m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, स्लोप का, दैट इज योर थीटा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा स्ट्रेट लाइन आपको कब मिलती है, आपने 10th में ओम्स लॉ के लिए ग्राफ प्लॉट किया होगा v वर्सेस i। इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन v इन y एक्सेस, i इन x एक्सेस, और अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं v वर्सेस i, तो आप देखते हो आपको क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। यहाँ पे स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आपका स्लोप रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो स्लोप है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका रेजिस्टेंस को। अगर आप इसे कंपेयर करें तो आप जानते हो v इज इक्वल टू क्या होता है, r इंटू आई। अगर आप देखें इसे आप कंपेयर कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप v इज इक्वल टू आर आई को क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू आर आई प्लस 0। अगर आप कंपेयर करें तो m स्लोप ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस r के, और जो इंटरसेप्ट c है वो कितना हो जाएगा, 0, विच इंडिकेट दैट योर लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन। और वही आप ग्राफिकली भी कंफर्म कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन मिलेगी, वो किसका काम कर रही है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, अब देखिएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल को। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को आप देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या है आपका, ए इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ए जो है आपका दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखिएगा अगर आप इस सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो ये सर्कल कुछ इस तरह से आपका, द सेंटर ऑफ दी सर्कल विल लाई एट द ओरिजिन। तो इस सर्कल का जो सेंटर है आपका वो 0,0 पे लाई करेगा, और इसका जो जनरल इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स देखिएगा, इलिप्स होता क्या है पहले इसे समझिए। ये इस तरह से एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर है जिसको आप क्या कहते हैं, इलिप्स कहते हैं। इसमें ये जो एक्सेस है इसे आप b से डिनोट करते हैं, दैट इज नोन एज द सेमी माइनर एक्सेस, और ये जो एक्सेस है इसको आप a से डिनोट करते हैं, दैट इज नोन एज द सेमी मेजर एक्सेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे b क्या है आपका, ये है सेमी माइनर एक्सेस, और जो आपका a है ये है आपका सेमी मेजर एक्सेस। इसका जो फॉर्मूला आपका वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर रिप्रेजेंटिंग एलिप्स।
अब देखिएगा स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका वो है आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखिएगा तो जो पैराबोला की जनरल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेसिकली वो क्या है आपका, दैट इज द इक्वेशन ऑफ योर पैराबोला। ओके, जो आपके पैराबोला है, अगर मेन आप पैराबोला अपने डिस्कस करें, सो दैट इज योर नंबर फर्स्ट काइंड ऑफ पैराबोला इज पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस। इस तरह से आपका एक पैराबोला है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस। इस पैराबोला के लिए जो इक्वेशन है आपका वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स वेयर के इज एनी कांस्टेंट। और दूसरा जो पैराबोला है वो है आपका पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इसका जो इक्वेशन है आपका वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ये फॉर दैट पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस एंड दिस इज फॉर द पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर जनरल पैराबोला ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब आप लोगों से कहा जाता है कि शो दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, चैप्टर 3 में आप इसे देखने वाले हैं, तो तब आप क्या करते हैं, आप पाथ की ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करते हैं और अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आती है तो आप कहेंगे द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।